हमें दिन में 10 के बजाय 30 बार ब्रेक्स की जरूरत है। कुछ का कहना है ज्यादा ब्रेक्स से काम में रुकावट आती है, मगर मैं मानता हूं कि इन ब्रेक्स से हम ज्यादा काम कर पाते हैं। हम 8 घंटे में वो कर लेते हैं जो दूसरे 30-40 घंटे में करते। हम सभी कार्य आसानी से निपटा लेते हैं। आज का शो वाकई में काफी दिलचस्प होगा। हम स्टॉप एंड फिक्स नामक खास अवधारणा पर चर्चा करेंगे जिसने रेयान की जिंदगी बदल दी। इसकी महत्वता को समझते हुए हम रेयान के साथ इस टॉपिक पर गहराई से बातचीत करेंगे। हाँ, वह सिद्धांत रोकें और ठीक करें बहुत शक्तिशाली है। मैं कुछ 9 साल पीछे की घटना बताऊंगा। वास्तव में क्या हुआ था 9 साल पहले। हमारी कंपनी सचमुच अव्यवस्थित थी। ईमानदारी से कहूं तो यह बिल्कुल गड़बड़ थी। ऑर्डर देर से जा रहे थे। इन सभी परिचालन समस्याओं के कारण उत्पादन कभी भी समय पर नहीं होता था और यह वास्तव में बहुत तनावपूर्ण माहौल था। और इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए मुझे वास्तव में नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैं घर चला गया। शाम जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने यूट्यूब चलाया और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिना बाधा के व्यापार को बिना किसी रुकावट के चलाने की विभिन्न रणनीतियों को देखना शुरू किया। मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा के बारे में जाना। गहनता से अध्ययन करते हुए एक मुख्य विचार जो मेरे सामने आया वह था, जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो चीजों को ठीक करने के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हमारी कंपनी सिर्फ काम करते थे, प्रोडक्ट भेजते थे, मैन्युफैक्चरिंग बिना रुके जारी रखते थे। अब ये सोच बदल गई है। लेकिन लीन ने मुझे जो करना सिखाया वह यह है कि जब आपको कोई समस्या दिखे या जब आपको लगे कि कुछ बेहतर हो सकता है तो रुकें और उसे ठीक करें। और यह वास्तव में मेरे लिए और हमारी कंपनी में हम सभी के लिए प्रतिकूल था। तो हम इस तरह थे कि आपका क्या मतलब है? हमें फौरन सभी उत्पाद जल्दी भेजने होंगे। सारा सामान दरवाजे से बाहर निकालो। हमारे पास रुकने का समय था, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक हम रुके नहीं, धीमी गति से चले और छोटी छोटी चीजों में सुधार किया जिससे हम वास्तव में तेजी से आगे बढ़ने लगे। क्या आपके पास अपनी जिंदगी का कोई सीधा, मजबूत उदाहरण है जहां आपने कुछ ठहर कर सही किया हो ताकि हम उसे ठोस कर सकें इससे पहले कि आगे बढ़े? हाँ, ये एक बढ़िया उदाहरण है। सही तौर पर यह तुच्छ लग सकता है, लेकिन मेरे घर में इलेक्ट्रिक गेट है और इसे खोलने के लिए रिमोट बटन है। पिछले सप्ताह मैं गेट की ओर जा रहा था और रिमोट हमेशा कार के कप होल्डर में रहता था। मैं इसे खोजने में भटकता रहता था। मैंने सोचा अब और नहीं, तो मैंने गाड़ी रोकी, बाहर निकला और घर के अंदर गया और डबल साइड टेप ले आया और मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड पर रिमोट को चिपका दिया। अब जहां भी जाऊं मुझे रिमोट अपनी जगह पर मिलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन पूरे दिन सुधार रुका रहा था। मैंने इसे किसी सूची में नहीं रखा। मैंने यह नहीं कहा मैं इसे कभी करूंगा, मैं इसे अगले सप्ताह करूंगा, मैं इसे अगले महीने करूंगा। मैं ऐसा था, मैं अभी अपने ट्रैक पर रुक रहा हूं और इसे ठीक कर रहा हूं ताकि मुझे फिर कभी उस दर्द से न गुजरना पड़े। कितना अच्छा। और इसलिए यह 5 मिनट के फिक्स के तहत था। हाँ, 5 मिनट। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन में हमारे नियंत्रण से बाहर होने वाली स्थितियों को स्वीकारना चाहिए जिससे हमें दर्द और निराशा से मुक्ति मिलती है। हाँ, और यही सब कुछ करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम अपनी कंपनी में यही सब करते हैं। यदि हम कुछ ऐसा देखते हैं जो वास्तव में हमें परेशान करता है तो हम रुकते हैं और उसे वहीं ठीक करते हैं और फिर रुकते हैं और ठीक करते हैं। शानदार, इसे पसंद करें। आपके संगठन में हर स्तर के व्यक्ति को, टीम के प्रत्येक सदस्य को सबसे पहले यह अधिकार या अनुमति होनी चाहिए कि वे काम रोक सकें। बहुतों को यह सुनकर आश्चर्य होता है। वो सोचते हैं मेरी टीम में अगर मैं काम रोकूं तो निकाल दिया जाऊंगा। परिस्थितियां सही होनी जरूरी हैं। तो हमें कुछ बताइए। उस विषय पर पूर्ण रूप से पर्यावरण को इस तरह की सोच के अनुरूप बनना चाहिए। तो जहां मैंने इस सोच को सच में अपनाया वह जापान था। हमने जापान के टोयोटा शहर में स्थित टोयोटा कारखाने की सैर की और यह उन विशेष क्षणों में से एक था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि हम निर्माण सुविधा के भीतर चल रहे थे। हम 14 या 15 अन्य नेताओं के साथ इस दौरे पर थे और अचानक संपूर्ण उत्पादन लाइन रुक गई। यह बस चलना बंद कर दिया और सभी लोग इन जापानी कर्मचारियों की भांति हाथ फैलाए खड़े थे, लाइन के पुनः आरंभ होने की प्रतीक्षा में। और मैं सोच रहा था, क्या यहां पर क्या घटित हो रहा है? और यह मैंने उनसे सवाल किया, मैंने इंक्वायरी की, क्या घट रहा है? यह तो अजीब है। यह पूरी लाइन बंद हो जाती है। क्या टोयोटा के उत्पादन लाइन को बंद करने पर उन्हें भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा? और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, लाइन हर घंटे 5 या 6 बार थम जाती है। हर घंटे? हर घंटे वे रुकते हैं, सुधार करते हैं। अगर बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं
तो वे अवसर तलाशते हैं, त्रुटि या अनियमितता को सही करते हैं। टोयोटा कारखाने में हर कर्मचारी को रुकने और सुधारने का अधिकार है, एक भौतिक कॉर्ड की तरह जो लाइन को रोकती है और समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कार्यवाही से तत्काल जरूरत का एहसास होता है। कल्पना कीजिए यदि लाइनें बाधित हों और कोई समस्या है, तो हम इसे अगले सप्ताह ठीक कर देंगे, हम इसे अगले महीने ठीक कर देंगे। इसे एक सूची में चिपका दें। नहीं, वे रुकते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि जब आप पूरी लेन को रुकते हुए देखते हैं, तो यह एक डरावना दृश्य होता है। ये सभी 8,000 से अधिक लोग लाइन के इस विशेष भाग पर क्या कर रहे हैं? जब लेन रुक गई तो वे क्या कर रहे हैं? वे वास्तव में रुक रहे हैं और इसके फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे समस्या को वहीं ठीक करने की तात्कालिकता की भावना पैदा होती है। हाँ बिल्कुल, आप इसे बस किसी सूची में नहीं डाल रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, ओह मैं किसी दिन उस तक पहुंच जाऊंगा। यह ऐसा है जैसे मैं वास्तव में जानता हूं कि मेरी पूरी टीम इस समस्या को हल करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही है। बिल्कुल। क्या किसी को रोकने और ठीक करने की मानसिकता में, क्या आपको समस्या को स्वयं हल करने में सक्षम होना होगा? आप ऐसा नहीं करते। और यह एक अच्छा प्रश्न है। यह एक अच्छा मुद्दा है क्योंकि मुझे लगता है कि यही कारण है कि बहुत से लोग किसी चीज को ठीक करने के लिए नहीं रुकते, क्योंकि वे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इसलिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन आप नहीं रुकेंगे, इसका समाधान तो होना ही चाहिए। सभी इस बात से अवगत हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो दोष उत्पन्न करने वाला हो सकता है, या हमने कोई दोष उत्पन्न कर दिया है और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। और आप अपने कुछ सहकर्मियों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आकर सुधार में आपकी मदद करेंगे, लेकिन यह ठीक है। आपको समाधान जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि आपने पहचान लिया है कि कुछ बेहतर हो सकता है और आप रुकने जा रहे हैं। और टोयोटा ऐसा क्यों करती है? इसका कारण यह है कि टोयोटा स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप कहते हैं, हर समय वे दुनिया में सिर्फ सर्वश्रेष्ठ कार निर्माता नहीं हैं, वे दुनिया में सबसे अच्छे निर्माता हैं। अपने पास मौजूद इतने सारे लोगों के साथ वे जो करते हैं वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे इतनी तेजी से चलने में सक्षम हैं क्योंकि उन्हें रुकने में इतना समय लगता है? या आपको क्या लगता है कि उस अवधारणा का बड़ा लाभ उनके लिए क्या है? बेशक, यह ठहरा है, जल्दी बढ़ने के लिए आराम से चलो। और एक और बात जो हम अक्सर कहते हैं वह यह है कि यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो यह एक समस्या है। कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप लाइन में खड़े किसी व्यक्ति से या हमारे कारखाने में किसी से पूछ रहे हैं कि आज सब कुछ कैसा चल रहा है, हाँ भव्य, कोई समस्या नहीं, सब कुछ अच्छा है, यह सही नहीं है क्योंकि समस्याएं हमेशा रहती हैं। दिलचस्प। हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो और बेहतर हो सकती हैं। अक्सर वे चीजें होती हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ज्यादा ठहरना जरूरी है। हमें दिन में 10 के बजाय 30 बार रुकना चाहिए ताकि अधिक समाधान निकाल सकें। लोग कहते हैं, अगर इतना रुकेंगे तो काम नहीं होगा। और मेरा जवाब है, हम इसलिए इतना काम कर पाते हैं क्योंकि हम बार बार रुकते हैं। हम 8 घंटे में वो कर लेते हैं जो औरों को 30-40 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम बार बार रुककर सुधार करते हैं। जरूर। तो फिर जब गेम चालू हो और हमारे पास योगदान हो तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने इन सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। हाँ, और मुझे याद है कि हमारे 8 अपशिष्ट प्रकरण में आपने इस बारे में बात की थी कि दोष वास्तव में किसी संगठन में कितना अपशिष्ट लाते हैं। इसलिए रुकने और ठीक करने से आप दोषों की संख्या कम कर रहे हैं, जिससे आपको वापस जाकर ठीक करने के लिए आवश्यक चीजों की मात्रा कम हो जाती है। तो हाँ, हो सकता है कि आप फिलहाल धीमी गति से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन फिर आप भविष्य में इस तरह के सभी प्रकार के समस्या को बचा लेते हैं। बिल्कुल। और सारा ध्यान गुणवत्ता पर है। यदि हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप ध्यान में आ जाती हैं, क्योंकि किसी चीज को बाद में ठीक करने की लागत स्रोत पर ही उसे पकड़ने की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। इसलिए यदि हम किसी विशेष उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि कुछ सही नहीं है, तो वह समान क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम रुकते हैं, हम डिजाइन विभाग में जाते हैं, हमारी एक त्वरित बैठक होती है। क्या हम समान क्षेत्रफल को बदल सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए इसे अंजाम दें, इसे मंजूरी प्राप्त करें, और फिर हम ट्रैक पर चलना शुरू करें। क्योंकि अगर वह समस्या समाप्त हो जाए और हमारे पास 100 या 200 या 300 उत्पाद हों तो समस्या बढ़ जाती है। पर अगर हम इसे शुरुआत में ही रोक दें, तो इसे शुरुआत में रोकने की चाबी ऐसी संस्कृति बनाना है जहां लोग समझें और उन्हें रोकने की आजादी हो। हाँ, तो लेवल 2 पर आगे बढ़े, फिर जो एक तरह से अधिक संगठनात्मक स्तर पर है। तो मैं पर्सनल लेवल पर आता हूं। हाँ, ठीक है, तुम वह काम बंद करो जो तुम कर रहे हो। आप उस चीज को ठीक करें जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन फिर संगठनात्मक स्तर पर आप अपनी पूरी टीम को बिल्कुल महाकाव्य समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विकसित कर रहे हैं। यह सिर्फ यही नहीं है। यहां जाएं और अपनी घड़ी को अंदर की ओर दबाएं और अपनी घड़ी को बाहर की ओर दबाएं और वह काम करें जो आप हमेशा करते हैं। यह ऐसा है जैसे वास्तव में नहीं, आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। आप जैसे
हमेशा समस्याओं की तलाश में रहते हैं। और जब भी आप कोई समस्या देखते हैं तो आप लगातार उसे सुधारने के तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम वास्तव में समस्या समाधानकर्ताओं की एक विश्वस्तरीय टीम विकसित कर रहे हैं। विश्वस्तरीय समस्या समाधानकर्ता। वास्तव में हम यही कर रहे हैं, जहां हर एक व्यक्ति चीजों को बेहतर बनाने के अवसरों की तलाश में है, न कि केवल नेता, न केवल प्रबंधक। क्योंकि विश्वास करें या न करें, कुछ बेहतरीन विचार उन लोगों से आते हैं जो जमीनी स्तर पर हैं, उत्पाद के साथ काम कर रहे हैं, गैम्बा में काम कर रहे हैं, जहां काम होता है। यहीं से हमारे कुछ सर्वोत्तम विचार आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अपना दिमाग लगाएं। हम चाहते हैं कि लोग सोचें। और अगर लोग अपने कार्य दिवस पर या कार्य दिवस के दौरान उन चीजों को रोकने और ठीक करने के बारे में सूक्ष्म स्तर पर सोच सकते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं, तो वे उसी सोच को अपने जीवन में अपना सकते हैं और वे बड़ी चीजों को रोक सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं, बड़ी समस्याएं जो वे कर सकते हैं। फिर से हो रहा है। तो वह रोको और ठीक करो का दर्शन सूक्ष्म स्तर पर शुरू होता है, लेकिन अंततः एक बड़ी चीज बनकर समाप्त होता है। यह सचमुच दिलचस्प है। तो उस बड़े स्तर पर आपके पूरे व्यवसाय में, जैसे आप कैसे कहेंगे कि स्टॉप एंड फिक्स ने आपके व्यवसाय के मानक को ऊपर उठाया है या सामान्य रूप से आपके व्यवसाय में सुधार किया है, कुछ ऐसा जो आपने पहले कहा था जब भी आप कुछ डालते हैं दूर, बहुत दूर की सूची में, आपके लिए इसे फिसलने देना आसान हो सकता है। जबकि यदि आप लगातार क्षण में हैं, रुक रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, रुक रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, रुक रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, तो यह सब कुछ करने के लिए मजबूर करता है। मैं कहूंगा, जैसे बनाए रखना हर समय काफी उच्च मानक। यह वास्तव में होता है। और अगर लोग सामान से घटिया धागे के लटकने और पेंट में खराबी के लिए तैयार हैं, तो यह नीचे की ओर जाने वाली स्थिति है। हम जो कर रहे हैं और लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं, वह छोटी छोटी चीजों को रोकना और ठीक करना है, जो मानक को ऊपर उठाता है, जो मानक को वास्तव में बहुत ऊंचा रखता है। और वह एक ऊपर की ओर घूमता हुआ चक्र है। दरअसल मैं बस यह कहने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगता है कि सीट का मामला ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार जब हम कारखाने में जाते हैं तो यह और भी बेहतर होता जाता है, और बेहतर और बेहतर। और जितना अधिक हम ये पॉडकास्ट करते हैं, उतना ही अधिक मैं समझने लगा हूं, ओह, यही कारण है कि यह लगातार बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि रुकने और ठीक करने के कारण मानक और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हैं। इसका लहरी प्रभाव या चक्रवाती ब्याज का असर तो चौंकाने वाला है। लोग आपके धंधे की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आखिर आप यहां कैसे पहुंचे? और जवाब होता है, खैर, हम तो बस 9 साल से ये कर रहे हैं। बस एक यौगिक प्रभाव। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या ऐसे कुछ क्षण हैं? आइए यहां यथार्थवादी बने, क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, वे वास्तविक दुनिया में रहते हैं, जैसा कि हम सभी करते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रोकने और ठीक करने में सक्षम नहीं हैं? हमने हाल में इंग्लैंड की टोयोटा यात्रा की, जहां सुधारों का खर्च 2 लाख था और निर्माण में 3 हफ्ते लग सकते थे। साफ है, सब कुछ तुरंत रोक और सुधार नहीं सकते। क्या आपको पता है कि इसमें एक से ज्यादा वक्त लगेगा, या इस दबाव से आप कैसे निपटेंगे? हमने सुधार कार्ड कई स्थानों पर रखे हैं, ताकि आप किसी भी 1 से 5-6 कदम से ज्यादा दूर न हो। अगर आप तुरंत समस्या सुलझा न सकें और उसे नोट कर लें, तो यह फायदेमंद है, क्योंकि कई अच्छे सुधार पहले ही खो चुके हैं, जब किसी ने उन्हें लिखा नहीं। इसलिए हमने आपके विचार को समझने की प्रक्रिया को वास्तव में बहुत आसान बना दिया है, ताकि हर किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और इसका परिणाम यह होता है कि हम हर दिन इनमें से 20 या 30 भरते हैं। हमने सुधार कार्ड कई स्थानों पर रखे हैं, ताकि आप किसी भी 1 से 5-6 कदम से ज्यादा दूर न हो। अगर आप तुरंत समस्या सुलझा न सकें और उसे नोट कर लें, तो यह फायदेमंद है, क्योंकि कई अच्छे सुधार पहले ही खो चुके हैं, जब किसी ने उन्हें लिखा नहीं। इसलिए हमने आपके विचार को समझने की प्रक्रिया को वास्तव में बहुत आसान बना दिया है, ताकि हर किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और इसका परिणाम यह होता है कि हम हर दिन इनमें से 20 या 30 भरते हैं। अद्भुत। तो अब हमारी समस्या है, और मैं यहाँ वास्तव में ईमानदार हूँ, हमारी समस्या यह है कि हमारे पास इतने सारे सुधार हैं कि हम उन सभी को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह एक अच्छी समस्या है। अधिकांश कंपनियां हमारे बारे में ही सोचती हैं। वे अवसरों की पहचान करने में अपने लोगों को शामिल करने के तरीके नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे हैं, हम नहीं जानते कि उन सभी को कैसे पूरा किया जाए। जरूर, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इसे फिलहाल नहीं कर सकते, तो ये सुधार कार्ड विचार को पकड़ने का एक शानदार तरीका है। हाँ, तो मेरा मतलब है, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले बहुत से लोग विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय हैं।
वास्तव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां हैं जो शो भी सुनती हैं। आप अपने व्यवसाय में जिस स्तर पर हैं, वहां से आप कहां आगे बढ़ेंगे? क्या आप ऐसे लोगों की टीमों को नियुक्त करना शुरू करते हैं जो केवल सुधार पर काम कर रहे हैं? क्या आप एक सुधार विभाग का निर्माण कर रहे हैं या उस पर आपके कुछ विचार क्या हैं? हाँ, हमारे पास पहले से ही एक सुधार टीम है। हम इसे काइजेन टीम कहते हैं। और हम उस टीम को बड़ा होते हुए देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक से अधिक सुधार के अवसरों की पहचान करते हैं, सूची बड़ी और बड़ी होती जाती है, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, हम भविष्य में सुधार टीम को बड़ा होते हुए देख रहे हैं। हाँ, मुझे वह पसंद है। और काम करवाने के लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। डेविड एलन, शायद ऐसा ही कुछ। वह कहते हैं, विचार फिसलन भरी मछली की तरह हैं। यदि आप उन्हें तुरंत नहीं पकड़ेंगे तो वे यूं ही निकल जाएंगे।